Greetings to you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। Welcome to this episode of Ebenson Ministries. एवेंशन मिनिस्ट्रीज के इस एपिसोड में आप सभी का आमंत्रित। Today's Bible study is based on the book of Romans, chapter 2. और आज की जो बाइबल स्टडी है वो रोमियो की किताब उसका दूसरा अध्याय से हम लोग लेंगे। First 3 verses, please read. अतः हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो, तू अनरंतर है, क्योंकि जिस बात में मैं तो दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो इस ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वह ही काम करता है, क्योंकि यह समझता है कि तू परमेश्वर के दृढ़ की आज्ञा से बच जाएगा। So Paul shows the Jews as well as the Gentiles are guilty. और पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि सब कोई उस पाप के कारण क्या गिल्ट के अंदर में थे। The critics say that the Gentiles are guilty. और जो विश्वासी हम लोग वो बताते हैं कि जो अन्य जाति थे वो लोग पाप के भागीदारी थे। But Paul says the Jews also will be judged by God. और पौलुस बताते हैं कि जो यहूदी थे वो लोग भी पाप के भागीदारी हुए, Because they also live in sin. क्योंकि वो लोग जो थे वो लोग भी पाप के अंतर्गत ही जी रहे थे। Jews judge other people that they are sinners and they should be punished. और जो यहूदी थे वो लोग भी पाप के अंतर्गत में थे और उन पर भी दंड की आज्ञाएं थी। And he finds fault with the Jews who judge them because they also practice the same thing. और वो उन यहूदियों को उनसे बताता था कि आप भी दंड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो लोग भी वही काम करते थे जो अन्य जाति करती थी। God is a just God who judge them, the Jews as well as the Gentiles on the same principles. और हमारा जो परमेश्वर है वो एक न्यायी परमेश्वर है। वो अन्य जातियों को और यहूदियों को सबको एक समान ही वो आज्ञा देते हैं। Paul asks, how will you escape the judgment of God? और पौलुस उनसे पूछते हैं कि आप लोग परमेश्वर का जो न्याय का दिन है उस पर किस तरीके से बचाए जाएंगे। So God will not overlook the Jews when they also do the same sin. और परमेश्वर ये बताते हैं कि परमेश्वर वो यहूदियों को अलग से कोई उनके पापों को अनदेखा नहीं करेंगे। Verses 4 to 5. और वर्ष हम लोग 4 से 5 तक पढ़ते हैं। क्या तू उसी कृपा और सहनशीलता और धीरजपूर्ण धन को त्याग तुच्छ जानता है? यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझ मन फिराने वालों को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठील मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। Paul is asking, why do the Jews ignore the patience of God? और पौलुस यहाँ पे पूछते हैं यहूदियों से कि आप लोग मसीह का जो धीरज है उसको आप लोग किस लिए इनकार कर रहे हैं। So far, God had been waiting without punishing the sinners.
और इतने दूर तक परमेश्वर जो लोग थे, जो पापी थे, उनको परमेश्वर दंड नहीं दे रहे थे, परंतु उनके साथ धीरज धीरज धर रहे थे। So this patience of God is to give the sinners time to turn from their sin. और जो परमेश्वर का जो धीरज था, वो पापियों को समय दे रहा था ताकि वो अपने मन को फिरा सके। The kindness of God is to lead them to repentance. और परमेश्वर की जो दया थी वो यही थी कि वो अपने मन को फिरा सके और उनको मौका दिया जाए। Unfortunately, men often think patience and forbearance of God as weakness. और वो लोग इस बात को अपने मन में बैठा लिए थे कि जो परमेश्वर की जो सहनशीलता है, जो परमेश्वर का जो धीरज पूर्वक जो पन है, उसको उन कमजोरी समझ लिया था परमेश्वर की। So they do not know that goodness of God leads to repentance. और वो ये चीज समझ नहीं रहे थे कि परमेश्वर की जो अच्छाई है, परमेश्वर की जो धीरज है, वो अच्छाई की ओर लेके जाती है। Kindness and patience of God are misunderstood by the people. और जो परमेश्वर की जो अच्छाई है और जो दान पूर्वकपन है, वो उन लोगों ने उनकी कमजोरी समझ ली थी। God is giving the sinners a chance to repentance. और परमेश्वर जो पापी थे उनको वो मौका देना चाहते थे ताकि वो अपने मन को फिरा सके। So you are actually treasuring up wrath in the day of judgment. और यहाँ पर पौलुस बताते हैं कि वो परमेश्वर का जो क्रोध था उसको इकट्ठा कर रहे थे अंत के दिन के लिए। So you are not listening to the word of God. और यदि आप परमेश्वर के बातों को, उनके वचन को नहीं सुनेंगे, You are not willing to repent. तो आप अपने मन को फिराने की आप सोचेंगे भी नहीं। So a terrible punishment is waiting for you. तो आपके लिए एक बहुत भयानक जो पनिशमेंट है, जिसको सजा है, वो आपका इंतजार कर रही है। It's because of your stubbornness in refusing to turn from your sin. और ये आपके जो जो आपका हटीलता, जो आपका हटीला मन है, उसके कारण आपको स्टबन हो रहे हैं। So Paul reminds that there is going to come a day of wrath when God will be the just judge of all the world. और परमेश्वर बताते हैं कि एक दिन ऐसा आ रहा है जिस दिन परमेश्वर का क्रोध उमड़ेगा और उस दिन परमेश्वर पिता न्याय करेंगे। So God will judge all people, whether they are Jews or Gentiles, because their work falls short of God's perfect standards. और परमेश्वर पौलुस बताते हैं कि उस दिन क्या यहूदी होंगे और क्या अन्य जाति होंगे, सबका न्याय परमेश्वर करेंगे, क्योंकि उन सबको ही परमेश्वर ने बनाया और उनके स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया है। So the people who think they are they are right, and they will be exempted from judgment are wrong. और जो ये सोचते हैं कि वो सही है और वो जो जजमेंट का, जो न्याय का दिन है, उससे बच जाएंगे, तो वो गलत है। The moralists also fall short of God's perfect standards. और इस बात का यही है कि पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर सबको एक समान ही उनका न्याय करेंगे। So God will judge them, each one according to his deeds. और परमेश्वर बताते हैं कि इस पर प्रभु सबको अपने ही न्याय के अनुसार उनका न्याय करेंगे। Now read verses 6 to 10. वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमीरता और खोजी में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म के के मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता और आएगा। पहले यहूदी,
फिर यूनानी पर, परंतु मसीह और आदर के कल्याण हर एक को मिलने जो लाभ जो भला करता है, पर पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। Paul says God will give each one whatever his deeds deserve. और पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर हर उस व्यक्ति को उसके अनुसार देंगे जो उनके काम उनको डिजर्व करते हो। God will give eternal life to those who patiently do the will of God. और पौलुस बताता है कि यहाँ पे परमेश्वर उन सब लोगों को अनंत जीवन देगा जो धीरज धर कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। They will enter they will receive the glory and honor and eternal life. और पौलुस बताते हैं यहाँ पे कि वो लोग आदर पाएंगे, वो लोग महिमा पाएंगे और वो लोग अनंत जीवन पाएंगे। But God will terribly punish those who fight against the truth of God and walk in evil ways. और पौलुस बताते हैं कि यहाँ पे कि प्रभु उन लोगों को बहुत ही भयानक दंड देगा जो परमेश्वर के विरोध काम करते हैं और परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते। So indignation, wrath, tribulation, and anguish will fall on every soul of man who does evil. और परमेश्वर का क्रोध और कोप जो भी परमेश्वर की जो दंड है परमेश्वर का, वो उन लोगों पर पड़ेगा जो बुरे काम करते हैं। So God's wrath will be on all those people who do evil. और परमेश्वर का जो कोप है वो उन लोगों पर पड़ेगा जो बुरे काम करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते। So whether they are Jews or Gentiles, God treats everyone the same way. और यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कौन यहूदी है और कौन अन्य जाति है, परमेश्वर सबके लिए। फिर जब अन्य जाति लोग उनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातें पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातों अपने 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 हृदय में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते, यह उनके निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर को सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। Paul says God will punish sin wherever it is found. और पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर जो 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 पाप है वो उसको उसको परमेश्वर पिता खत्म करेगा, चाहे वो कहीं भी पाया जाए। God will punish the heathen when they sin, even though they never had God's written law. और परमेश्वर पिता उन सब को जो अन्य जाति हैं उन सब को भी परमेश्वर पिता उनको क्षमा करेगा क्योंकि उनके पास वो न्याय नहीं है। Because down in their hearts they know right from wrong. और क्योंकि उनके हृदय में वो चीज पता है उनको कि किस बात क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। So every person has a conscience. तो हर व्यक्ति के पास उनका जो मनुष्य तत्व है, The conscience accuses them. और उनके जो सोच है, उनका जो मनुष्य तत्व है, वही उनको तकलीफ देगा। God will punish the Jews for sinning because they have His written laws and they don't obey them. और परमेश्वर यहूदियों को भी पनिश करेगा क्योंकि उनके पास वो लिखित में है एक न्याय उनके पास। The Jews know what is right, but they don't do it. और यहूदियों को मालूम है कि क्या चीज सही है, परंतु फिर भी वो नहीं करते। After all, salvation is not given to those who know what to do unless they do it. और जो उद्धार है वो उन लोगों को नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनको मालूम है क्या करना है, परंतु वो फिर भी नहीं करते। So the day will come
when at God's command, Jesus Christ will judge the secret lives of everyone. और परमेश्वर पिता बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर उस व्यक्ति के जीवन को बचाएगा जो छुपाई गई है। The inner thoughts and motives will be revealed. और हर मनुष्य के जो भीतरी जो उनके जो सोच विचार है वो चीजें प्रकट की जाएंगी। This is part of God's great plan which Paul proclaimed. और ये उस परमेश्वर के बड़े सोच विचार किए प्लान के अनुसार है जिसको पौल बताते हैं। The Jews claimed that they had the law. और यहूदी लोग कहते हैं कि उनके पास जो नियम दिए गए हैं। Paul is telling them possession of the law is no advantage to the Jewish men. और तो पौलुस उनको बताते हैं कि उनके पास जो न्याय और जो नियम दिए गए हैं वो उनको कोई भी लाभ नहीं पहुंचाएंगे। So if they fail to do the will of God on the day of judgment, they will also be punished. और यदि पौलुस बताते हैं कि यदि वो न्याय को पूरा करने के लिए अगर अंत के दिनों तक वो सक्षम नहीं हुए तो उनको सजा दी जाएगी। Gentiles may do things contained in the law. और जो अन्य जाति हैं अगर वो नियम के अनुसार चलें, The law is not written in their heart. जो न्याय है वो उन लोगों के हृदयों में नहीं लिखा गया है। But they have the conscience. परंतु उन लोगों के पास वो मनुष्य तत्व है। So on the basis of the work that they do, they will be judged. और जो भी काम वो करते हैं उन कामों के द्वारा उनका न्याय होगा। So the law written in their hearts is enough to condemn the Gentiles. और उनके जो हृदय में जो नियम लिखे गए हैं वो काफी है उनको दंड देने के लिए। So the Gentiles should also be obedient to their conscience. और जो अन्य जाति है उनको भी अपने जो इंसानियत है उसके हिसाब से उनको चलना चाहिए। Can be condemned for their sin. ताकि वो भी जो उनके जो पाप है उसके अनुसार भी उनका जो दंड है वो उनको मिलेगा। Even if a person fails to obey the conscience, he can be restored by Jesus Christ. और यदि कोई अपने सोच विचारों पर भी चलना अगर वो संभव नहीं हो पा रहा है तो वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह की उसको सहायता उसको चाहिए होगी। May the Lord bless you all with these words. Amen. और परमेश्वर आप सबको इन वचनों के अनुसार परमेश्वर पिता आपकी महिमा सहायता दे। आमीन।